उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। Welcome to another video of Insane Football Talks, your home of football reviews, tactics, transfer talks and many more। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सीज के बारे में, बार्सिलोना के मैच के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और फुटबॉल जगत में कंट्रोवर्सी ना हो तो कैसे ही बात होगी। बट उससे पहले लेट्स गो ऑन टू द बार्सिलोना मैच, जहां पर बार्सिलोना का मैच था कोपा डेल रे में राउंड ऑफ 32 में, और डैनी एल्वेस का डेब्यू था, तो उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। बार्सिलोना ने बहुत स्क्रैपी भी निकाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ क्या नहीं, किस वजह से बार्सिलोना ने ऐसी स्क्रैपी भी निकाली और क्या हालत हो सकती है हमारी आगे जाकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर हम बार्सिलोना की लाइनअप से शुरू करें तो जावी ने कुछ ऐसी लाइनअप शुरू की थी जहां पर ऑस्कर मिंगवेजा, एरिक गार्सिया, रोनाल्डो अराउjo हमारे 3 सेंटर बैक्स थे, और सीडीएम, एक सोल सीडीएम सर्जियो बुस्केट्स, उसके बाद 2 मिडफील्डर्स रिकी पुएज एंड निको गोंजालेस, और फिर उसके बाद हमारे फुल बैक्स थे जॉर्डी अल्बा मेकिंग हिज कमबैक और डैनी एल्वेस मेकिंग हिज री डेब्यू। और क्या ही मैच डैनी एल्वेस की तरफ से, उस पर तो अलग से एक सेगमेंट बनेगा। बट हमारे अप फ्रंट थे फरहान जुटला, जिसने गोल मारा और बहुत ही तगड़ा गोल, उसके बाद इलायस। तो लेट्स टॉक अबाउट द मैच, क्योंकि हमने बहुत ही स्क्रैपी विन निकाली है और लिनारेस डेपोर्टिवो एक 3rd डिवीजन टीम है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट बार्सिलोना कि वह ऐसी स्क्रैपी विन निकाले 3rd डिवीजन साइड की तरफ से। मतलब यस, वो भी जीत सकते थे, उनके पास भी चांसेस थे अपने, ठीक है, अगर वो फिनिश कर देते तो वो भी जीत सकते थे, बट उन्होंने फिनिश नहीं किए। और एक ऊपर 3rd डिवीजन साइड है, यू हैव सच टैलेंटेड प्लेयर्स, ऊपर से आप बार्सिलोना हो, तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप, मतलब समझ रहे हो ना, कि एक स्क्रैपी विन निकालो एक 3rd डिवीजन साइड के साथ। आपको ऐसा फुटबॉल खेलना होगा, आपको दिखाना होगा कि क्यों आप बार्सिलोना हो, जो इस मैच में नहीं दिखा। मेंटली हम बहुत स्ट्रांग थे, यस, हमने वो, देखो, हम कुछ ना हो कुछ भी हो, हम वो स्क्रैपी विन तो निकाल लिए ना, और ये मैटर करता है। तो जैसे कि हमें पता है बार्सिलोना की इंजरीज चल रही है, कोविड आउटब्रेक चल रहा है, तो इसमें वैसे विन निकालना मुश्किल है, बट हमने वो काम किया कि हम विन तो निकाल रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। हमें वो विन चाहिए थी, हमें वो विन मिल गई। बट चलिए बात करते हैं सबसे पहली बात नेटो की। अब नेटो देखो, अब आपको मालूम पड़ गया होगा क्यों हम ter स्टेगन पर इतना भरोसा करते हैं, क्यों हम उसे खिलाते, क्योंकि उसके ऐसा कीपर नहीं है हमारे पास। अगर आप नेटो को देखोगे, नेटो के पास वो स्पार्क नहीं है फिलहाल। मुझे लगता है नेटो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा था, वो ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना को जिताने के लिए खेल रहा था। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि सही में इसीलिए हम ter स्टेगन को खिलाना पड़ता है, क्योंकि हम उसके लिए बैकअप ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमें खिलाना पड़ता ही है ter स्टेगन को। और डिफेंस में मुझे सिर्फ रोनाल्डो अराउjo की वजह से सॉलिडिटी दिखी थी, नहीं तो नहीं। एरिक गार्सिया ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक ठाक। ऑस्कर मिंगवेजा नहीं, मतलब कभी कभी ठीक कर रहा था, कभी कभी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद फुल बैक्स में जॉर्डी अल्बा का कमबैक बहुत ही अच्छा रहा। और डैनी एल्वेस, भाई क्या ही बोल सकते हैं, ये बंदा लगेगा क्या, ये बंदा 38 39 का है, 40 में निकलने वाला है ये बंदा अभी। ये भाई ऐसी हंगर चाहिए हमें टीम में। ये बंदा फाइनल पासेस निकाल रहा है, भाग रहा है, वो पूरा राइट फ्लैंक कवर कर लिया था डैनी एल्वेस ने पूरा का पूरा। अगर आपने देखा होगा मैच, तो यहाँ पर जा रहा है, वहां पर जा रहा है, स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा तो बंदे चाहिए। और जावी न्यू डैनी एल्वेस आएगा तो ये होगा, और वही स्टेमिना के साथ, वही बॉल एक्यूरेसी के साथ, मतलब पासिंग एक्यूरेसी के साथ, डियोंग को अब बॉल पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर डालना। दिस इज डैनी एल्वेस, एंड परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स ऑफ ऑल टाइम, और द बेस्ट राइट बैक ऑफ ऑल टाइम। भाई क्या ही बंदा है, और ऐसा उस रेटिंग देख सकते हो भाई, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो वाई, क्योंकि उसे सबसे आधी रेटिंग मिली है, क्यों। और क्या ही बोल सकते हैं डैनी एल्वेस के बारे में, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ डैनी एल्वेस के लिए। और ऊपर इलायस मतलब ठीक ठाक था, 20 साल का बंदा है, क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा। और जुटला का गोल, निको गोंजालेस का वो बॉल, बहुत तगड़ा गोल, बहुत तगड़ा गोल। ऐसे ही कुछ उसने किया था, मतलब पिछले मैच में ट्राई किया था बट हुआ नहीं था, और यहाँ पर हो गया, सो कूडोज टू हिम। बट बात करते हैं अब हम सब्स्टिट्यूशंस की, मतलब जेरार्ड पिके आया रोनाल्डो अराउjo की वजह से। क्यों? ऐसा नहीं था कि रोनाल्डो अराउjo को रेस्ट देने के नहीं कहा, रोनाल्डो अराउjo इंजर्ड कर लिया अपने आप को, खुद को टैकल करते समय। सो ये एक बिग कंसर्न है हमारे पास, वैसे भी इंजरीज में हालत खराब है, और ऊपर से और एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है। फिर उसके बाद यू हैड फ्रैंकी डियोंग कमिंग इन फॉर रिकी पुएज, जो 74 मिनट पर बाहर चले गया बिकॉज ऑफ इंजरी अगेन, और ये कुछ सीरियस इंजरी ना हो, आई होप सो। और फिर एल्वारो सांस का बहुत तगड़ा गेम, ओस्मान डेम्बेले का भी तगड़ा गेम। देखो डेम्बेले ग्रेट प्लेयर, बॉल ड्रिबल करा, डेम्बेले आने के बाद सब सिचुएशन बदली, उसने गोल भी मारा, और ठीक है ऐसे बॉल्स निकाल रहा था, उसने एक बार तो ड्रिबल भी किया खुद लेकर जाकर, और बाद में फिनिश पर रख दिया। ये मिस करता है डेम्बेले, दैट्स वाई
ही इज इनकंसिस्टेंट। देखो वो इनकंसिस्टेंट है, आपको मानना होगा, आप कितना भी बोल लो उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर ये है वो है, बट ही इज इनकंसिस्टेंट और वो हमें नहीं चाहिए। इफ इज कंसिस्टेंट, और 40 मिलियन वेजेस मांग रहा है बंदा, और बंदे ने 4-5 साल में कुछ नहीं किया बार्सिलोना में, वो आया इंजर्ड ही रहा है, उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है। इनकंसिस्टेंट है, वो परफॉर्म करता है कभी कभी, बट ही इज मेनली इनकंसिस्टेंट। अगर वो इनकंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट भी होता ना, समझो कंसिस्टेंट भी होता, ऐसे गोल्स मार रहा होता, रोज रोज भी नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, 20+ गोल्स इन अ सीजन भी मार रहा होता ना, तब हम थोड़ा सोच भी सकते थे कि हम डेम्बेले को वेजेस दे सकते हैं या नहीं। बट अचानक से भाई डिमांड कर रहा है हमें 40 मिलियन वेजेस चाहिए, ऐसा नहीं होता। और नहीं भाई, मुझे नहीं लगता अगर बार्सिलोना बेचना चाहती है डेम्बेले को, गो फॉर इट, बेच दो। इस विंटर ट्रांसफर विंडो में 40 या 50 मिलियन तो मिलेंगे कम से कम। और न्यूकासल यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है इस पर। तो अगर डेम्बेले रिन्यू नहीं करता इस विंटर ट्रांसफर विंडो में, बेच दो, क्योंकि अगले साल वो फ्री में निकल जाएगा। सो आई थिंक कैश इन करना चाहिए। अगर रिन्यू नहीं करता है वो, तो क्या ही पता रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, हॉस्पिटल में हमारे पैसे इतने डाल दिए बंदे ने। बट बार्सिलोना हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। और इस बार भी वही कंट्रोवर्सी हुई है, वही मतलब सेम नहीं, अलग कंट्रोवर्सी है, बट इस बार फरहान टोरेस की वजह से कंट्रोवर्सी है। अब ये कंट्रोवर्सी की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पर फरहान टोरेस ने कुछ ऐसा कहा कि सिटी फैंस भड़क गए और बार्सिलोना को गाली देने लग गए। क्यों? फरहान टोरेस ने क्या कहा कि उसे बार्सिलोना में खेलना था, मतलब बार्सिलोना नहीं फिलहाल तो, मतलब स्पेन में खेलना था, बार्सिलोना के लिए खेलना था, वैसे ही बड़ी क्लब के लिए खेलना था, एंड हिज मेन प्रायोरिटी वाज टू कम इन स्पेन अगेन। और मैनचेस्टर सिटी उसके लिए एक रूट बन गया। ठीक है, अब इसमें गलत क्या कहा उसने? बात तो सही कहा कि उसके बड़ी क्लब के लिए खेलना था। अब मैनचेस्टर सिटी फैंस इस पर भड़क गए कि उसने ऐसा कैसा कहा कि मैनचेस्टर सिटी एक बड़ी क्लब नहीं है, बड़ी क्लब है। मतलब इतने सालों में 5 प्रीमियर लीग जीता हमने, इतने शॉर्ट टाइम में, तो बड़ी क्लब नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भाई तुम क्या कर लोगे खुद को बड़ी क्लब कहलाकर? नहीं हो, तुम मान लो ये बात। तुम बट पैसे की वजह से कितना ही उड़ लोगे, जब पेप जाएगा ना तभी पता चलेगा कि तुम कितने ही बड़े क्लब हो, क्योंकि पैसे के साथ कोई भी बड़ा नहीं बनता। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्लेयर आना चाहता है ना, बड़ा प्लेयर, कोई भी आप ले लो, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड ले लो, या आप आर्सेनल भी तुमसे बड़ी क्लब है भाई, तुम ये भ्रम में मत रहना। आर्सेनल बहुत बड़ी क्लब है, वो अलग बात है, उनका बहुत बुरी पीरियड चल रही है। फिर या फिर कोई अलग क्लब हो गई, बायर्न, यूवेंटस, कोई ऐसी क्लब हो गई ना, उनका पुल रहता है, हमेशा पुल रहता है। बारसा, रियल मैड्रिड का खास तौर पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड का खास तौर पर पुल रहता है। क्यों? बिकॉज दे आर रियली अ बिग क्लब। भाई उनका जैसा क्लब नहीं है, तुम कितना भी चिल्ला कर कह लो कि हम बड़े क्लब है, हमारे पास पैसा है, ये है वो है, नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। तुम नहीं हो बड़े क्लब, ये बात मान लो, दिमाग में फिट करा लो। यू आर नॉट अ बिग क्लब। रिसेंट ईयर्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, यू आर नॉट अ बिग क्लब। तुम इन क्लब पर नजर डालोगे ना, तुम्हें इतनी बड़ी हिस्ट्री मिलेगी, ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे ना जो ड्रीम करते थे, मतलब इन प्लेयर्स के साथ खेले हम, और बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलकर जा चुके हैं, और तुम बोल रहे हो तुम बड़े क्लब हो। भाई तुम रिसेंटली हुए हो बड़े क्लब। देखो तुम्हारी फुटबॉल एंजॉय करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े क्लब बन जाओ। ठीक है, तो ये जरा भ्रम निकाल रहो अंदर से कि तुम बड़े क्लब हो, एंड बार्सिलोना को गाली देना बंद कर दो। भाई तुम जिस सीजन 2010-11 सीजन में तुम 15,000 फॉलोवर्स की भीख मांग रहे थे, हम तब 6 ट्रिपल जीत रहे थे, और ये बात खाली फुकड़ की तुमने उछाली। भाई अभी उसे बड़े क्लब के लिए खेलना है तो खेल रहा है, तुमको क्या हो रहा है? तुम्हें क्यों, मतलब समझ रहा नहीं हूं मैं। लेट इट भी ना, उसे खेलना था, उसने वो कह दिया, अभी वो तुम्हारे क्लब में नहीं है। तुम क्या ही भाई, छोड़ो ये सब, छोड़ो, मैच एंजॉय करते हैं भाई। ये फैंस वैंस के लफड़े झगड़े ये बहुत गंदे होते हैं, इसको गाली देते हो, ये सब छोड़ो, मिल बैठकर नाश्ता पानी करते हैं, खेलते हैं, देखते हैं फुटबॉल, एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगे बार्सिलोना के परफॉर्मेंस, और बताइए ओपिनियंस आपके इस कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट्स में। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, देखते रहेंगे। बट भाई सावधान रहे, सतर्क रहे, बाहर मास्क लगाकर घूमे, बहुत से केसेस आ रहे हैं। सो प्लीज स्टे सेफ, stay healthy, and I'll meet you in the next video.